होंगी उमर, क्या मौलाना साहब से क्या पूछना चाहेंगे, कोई सवाल करें आप। मैं बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा कि अबू जहल को कुफार को शिकस्त हुई और उसके बाद जो है मुसलमानों की फतह हुई, बहुत बड़ी फतह हुई बदर के मैदान में, फिर कैद कर लिया गया कुफार को। तो वहाँ पे ये एक शर्त रखी गई कि आप 10 मुसलमानों को तालीम दें, पढ़ाएं लिखाएं और उसके बाद आपको हम जो है यहाँ से आज़ाद कर देंगे। तो तालीम को उस वक्त इतनी इम्पोर्टेंस दी गई और आज जो है वो कितनी इम्पोर्टेंस दी जा रही है, ये मैं आपसे जानना चाहूँगा। हाँ, बिल्कुल अहम सवाल है ये। बुनियादी तौर पर बदर के जो कैदियों के साथ किया जाना था, मुशावरत हुई। कुरान करीम बुरहान रशीद ये कहते हैं मा कान लिनबिय्यिन अन यकून लहू असरा हत्ता युस्खिना फिल अर्द तुरीदून अरद दुनिया वल्लाहु युरीदुल आखिरा। सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की राय कुछ और थी और वही राय अल्लाह जल्ल वाला ने कुरान करीम में उसको बयान कर दिया। यहाँ बुनियादी तौर पर कि जो तालीम देगा वही तालीम उसके लिए फिदिया बन जाएगी। दर हकीकत रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अमलन साबित किया वो ये था कि मक्तल गाह से मकतब में तब्दील कर दिया। कि आप देखें कि बज़ाहिर वो मक्तल गाह थी और फिर वो मकतब गाह बन गई। तालीम की अहमियत तो कुरान करीम की पहली वही से ही हमें मिलती है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़। कुरान करीम बुरहान रशीद तो इल्म की जा बजा जो है वो तारीफ कर रहा है। कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब। बुनियादी तौर पर चूंकि बदर है और उसी बदर के हवाले से जो सूरह अनफाल है, उसी सूरह अनफाल के अंदर अल्लाह जल्ल वाला ये भी तो फरमा रहा है आइदू लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा व मिन रिबातिल खैल। आज हमारा अलमिया ये है कि मुसलमानान आलम पिछले 1000 बरस में अगर देखा जाए तो बहुत बड़े जो नाजुक मराहिल यानी उम्मत में तवातुर से देखने के लिए आए, देखने में आ रहे हैं, वो इस तरह से हैं कि खिलाफत उस्मानिया और फिर उसके बाद मुगल शहंशाहियत बादशाहत, यहाँ टेक्नोलॉजी की तरफ जोर नहीं दिया गया। कि असल चीज़ ये थी कि हम इक्तिसादी तौर पर, मुआशी तौर पर कायनात आलम के इमाम बन के रहें, ये सियादत और क़ियादत हमारे पास रहे। हमारे ही उसूलों को मगरिब ने चुराया और चुराकर इजादात की बहुतात लगा दी। आज वो इजादात उनकी मरहून मिन्नत हैं और हम उन्हीं के यानी ये समझ लें कि बस सवाली बन के उस दर के रह गए हैं कि वो कुछ देंगे तो हम आगे चल सकते हैं। दर हकीकत बदर का ये वाक़या बताता है कि इल्म और शऊर, आगाही ये मुसलमानों के लिए कितनी लाजिम और मलजूम है कि इसके बगैर तसव्वुर ही नहीं है। जंग का आलम है और किन से पढ़ने को कहा जा रहा है? जो कैदी बनकर आए हैं, जो गुलाम बनकर आए हैं, जिनसे कत्ल और मुकातले का मामला था, उन्हीं से रसूलुल्लाह कह रहे हैं कि जो ये जानते हैं वो जाहिर सी बात है कुरान तो नहीं जानते थे, जाहिर सी बात है कोई फ़िक़ी मसाइल तो नहीं जानते थे। वो जो जानते थे वो दुनियावी लिहाज से उलूम व फ़नून थे और उनको यही कहा गया कि जो आप जानते हो उलूम व फ़नून दुनियावी लिहाज से, ये हमारे बच्चों को सिखाया जाए, ये हमें बताया जाए। फिर साहबा इकराम अली व रिज़वान ने उनसे सीखा। और एक और मौके पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबरानी जुबान सीखने के लिए 17 सहाबा की तश्कील की कि जाओ वो जुबान सीख कर आओ, उनके लिटरेचर की तर्जुमानी करके फिर मुझे बताओ कि वो क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, क्या लिखते हैं, क्या पढ़ते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कदम बा कदम सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान की अमली तरबियत फरमाई। लेकिन बदकिस्मती से अंग्रेज साम्राज्य के तसल्लुत के बाद खास तौर पर हमारे यहाँ दीन और दुनिया को तकसीम किया गया कि ये दीनी इल्म है, ये दुनियावी इल्म है। हालांकि देखा जाए तो बुनियादी तौर पर दुनिया में रहते हुए खैरुन्नास में यनफउन्नास, जो इंसानियत की भलाई के लिए कोई भी चीज़ है, कोई भी फ़न है, इल्म है, वो इल्म इलाही में शामिल है कि नीयत आदमी की दुरुस्त होनी चाहिए कि मैं जो हासिल कर रहा हूँ रब को राज़ी करना है, रब की मखलूक की खिदमत करनी है। लेकिन हमने क्या किया कि हम जब दुनियावी उलूम व फ़नून, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये उलूम व फ़नून जब इनमें अल्लाह जल्ल वाला के अहकामात और रसूलुल्लाह के मुबारक तरीके जिंदा न हो सके तो फिर ये तो एक फ़न सा रह गया। और कुरान कहता है यतअल्लमून मा यज़ुर्रुहुम वला यनफ़उहुम, सीखते हैं वो जो उनको नुकसान देता है, उनको नफ़ा नहीं देता। कि आज आप देख लें कि क्या सिखाया जा रहा है, नाच और गाना सिखाया जा रहा है। आज फाइन आर्ट्स के नाम पर क्या बेहुदा चीज़ें जो हैं वो तालीम और तरबियत के नाम पर दरसगाहों में नई नस्ल को पहुंचाई जा रही हैं। इसलिए ये ज़रूरत है इस अमर की
کہ ان ساری چیزوں کی تطہیر کی جائے. جو چیز دنیا کے لحاظ سے مفید ہے اس کو لیا جائے, جو آخرت کے لحاظ سے مفید ہے اس کو لیا جائے. جو ضرر کا سبب ہے, نقصان کا سبب ہے, وہ چاہے یہاں ہو یا وہاں ہو. اب یہاں ہونے سے مطلب کہ آدمی کا حیا کا جو ہے نا وہ سلسلہ ختم ہو رہا ہو. وہاں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں میں انتشار, افتراق اور مسلکی تعصب اور بےجا قسم کا جو ہے نا تشدد, اس سے باہر نکلنا ہوگا. آپ دونوں سے کوشچن ہے.